ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं तो उस मान्यता का परिचय हमारे आपके जीवन से हो, केवल विचारों से नहीं। हमारा जीवन बता दे कि हम भगवान को मानते हैं। बहुत से लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो संसार की वास्तविकता को जानते हैं। महत्व की बात यह है कि उस जाने हुए का प्रभाव कितना है जीवन में, उस माने हुए का प्रभाव कितना है जीवन में। भगवान का स्मरण करने से जीवन का कल्याण होता है, ये बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी मन भगवान में नहीं लगता तो इससे बढ़कर और नास्तिकता क्या होगी। वस्तु विशेष में भगवत बुद्धि होना कोई कठिन बात नहीं है, पर यह अधूरी आस्तिकता है। पूरी आस्तिकता का तो अर्थ यह है कि भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं होगा। गहराई से देखिए, किसी का होना कुछ अर्थ नहीं रखता जब तक कि उससे अपना संबंध ना हो, और किसी से भी संबंध उस समय तक नहीं होता जब तक कि उसकी आवश्यकता ना हो। अगर आपको उनके बिना अनुकूलता प्रिय है तो वो उसी प्रकार की है कि एक सुंदर कमरा सजा है और आप दोस्त के बिना हैं। एक सुंदर स्त्री श्रृंगार करे और पति से वंचित रहे, या शरीर आत्मा रहित हो। आस्तिकवाद का ना होना जीवन में अकेले पड़े रहने के समान है। कुछ ना करने से जीवन अपने लिए उपयोगी हो जाता है, और सही करने से जीवन जगत के लिए उपयोगी हो जाता है। अपने लिए कुछ करना है, ये असत का संग है। यह मान लेना कि हम जब कुछ करेंगे तभी कुछ मिलेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलता है, इस धारणा में आस्था करना मानव को अविनाशी जीवन से विमुख करना है। जो दिन रात अपने अहम के ही महत्व को बढ़ाता रहता है, दुनिया उसका मुंह देखना पसंद नहीं करती ईमानदारी से। सबहि नचावत राम गोसाई, ये उस भक्त के हृदय की पुकार है कि जिसका अहम भाव मिट गया हो। हमें अपने में से मैं सर्वहितैषी हूं, मैं अचाह हूं, अथवा मुझे अपने लिए संसार से कुछ नहीं चाहिए, यह अहम भाव भी गला देना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब सर्वहितकारी प्रवृत्ति होने पर भी अपने में करने का अभिमान न हो, और चाह रहित होने पर भी मैं चाह रहित हूं ऐसा भास न हो। कारण कि अहम भाव के रहते हुए वास्तव में कोई अचाह हो नहीं सकता, क्योंकि सेवा तथा त्याग का अभिमान भी किसी राग से कम नहीं है। अगर तुम दूसरों के लिए बोलते हो, दूसरों के लिए सुनते हो, दूसरों के लिए सोचते हो, दूसरों के लिए काम करते हो, तो तुम्हारी भौतिक उन्नति होती चली जाएगी, कोई बाधा नहीं डाल सकता। अगर तुम केवल अपने लिए सोचते हो तो दरिद्रता कभी नहीं जाएगी। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम सबका वर्तमान हम सबके विकास में हेतु है। चाहे दुखमय है वर्तमान, चाहे सुखमय है। सबसे बड़ा उपदेशक कौन है? जो जीवन से उपदेश करता है। वह सबसे बड़ा वक्ता है, सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा सुधारवादी है। और सबसे घटिया कौन है? जो पर चर्चा करके उपदेश करता है। कभी व्यक्तियों की चर्चा, कभी परिस्थितियों की चर्चा।
कर्तव्यनिष्ठ होने से ही कर्तव्य परायणता फैलती है, समझाने से नहीं, उपदेश करने से नहीं, शासन करने से नहीं, भय प्रलोभन देने से नहीं। जहां तक संसार की सत्यता और सुंदरता का भास है, वहां तक काम ही काम है। जब साधक प्राप्त विवेक के द्वारा शरीर के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर लेता है, तब शरीर की सत्यता और सुंदरता मिट जाती है। उसके मिटते ही काम का अंत हो जाता है। जो कुछ नहीं चाहता वही प्रेम कर सकता है, और जो कुछ नहीं चाहता वही मुक्त हो सकता है। मेरा अपना अब तक का अनुभव है कि जो हम चाहते हैं वह ना हो, इसी में हमारा हित है। हमने जो अब तक अपने मन की बात मानी है, अपने मन की बात की है, तो सिवाय पतन के, सिवाय अवनति के हमें तो कुछ परिणाम में मिला नहीं। मैं आपके सामने अपनी अनुभूति निवेदन कर रहा हूं, और इससे लाभ उठाना चाहते हैं तो अपनी चाह मत करो, प्रभु की चाह ही होने दो। प्रभु वही चाहते हैं जो अपने आप हो रहा है। किसी भी प्रकार की कामना न रखने वाला राजाओं का राजा है। जो शक्ति प्राप्त है उससे कुछ कम कामना रखने वाला धनी, शक्ति के समान कामना रखने वाला मजदूर है, और शक्ति से अधिक कामना रखने वाला कंगाल है। कामना ही क्रोध में हेतु है, चाहे वह शुभ कामना हो अथवा अशुभ। यद्यपि अशुभ से शुभ श्रेष्ठ है, परंतु शुभ कामना भी दुख का कारण है। भगवान इच्छा पूरी नहीं करते, वे तो भक्त को इच्छा रहित करते हैं। इच्छाओं के रहते हुए प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और प्राण रहते हुए इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति हो गई। जब अपने मन की इच्छा के विपरीत हो, तब साधक को समझना चाहिए कि अब प्रभु अपने मन की बात पूरी कर रहे हैं। यदि भगवान के पास कामना लेकर जाएंगे तो भगवान संसार बन जाएंगे, और यदि संसार के पास निष्काम होकर जाएंगे तो संसार भी भगवान बन जाएगा। अतः भगवान के पास उनसे प्रेम करने के लिए जाएं, और संसार के पास सेवा करने के लिए, और बदले में भगवान और संसार दोनों से कुछ न चाहें तो दोनों से ही प्रेम मिलेगा। परमात्मा से यदि कुछ भी मांगेंगे तो आपका संबंध परमात्मा से तो रहेगा नहीं, जो हम मांगेंगे उससे हो जाएगा। अपने को जो चाहिए वो अपने में है। अगर आप ये मानते हैं कि सत्य की जिज्ञासा के साथ साथ असत्य की कामना भी है, तो कहना पड़ेगा कि सत्य की जिज्ञासा के नाम पर किसी असत्य का ही भोग करना चाहते हैं। हमने अपने में जो चाह पैदा कर ली है, यही हमारे और प्रभु के बीच में मोटा पर्दा कहो, चाहे गहरी खाई कहो, बन गई है। उनकी अहेतु की कृपा अवश्य वस्तु बिना मांगे ही दे देती है, और अनावश्यक मांगने पर भी नहीं देती। इस दृष्टि से कुछ भी मांगना अपनी बेसमझी का परिचय देना है, और उनके मंगलमय विधान का अनादर करना है। अगर इंद्रियां संसार की ओर जाती हैं तो अपराध क्या है उनका? संसार की जाति की ही हैं।
लेकिन आप क्यों संसार को पसंद करते हो जी, ये बताओ। आप तो भगवान की जाति के हैं। अपने बल का अभिमान छोड़कर साधक जब यह विकल्प रहित दृढ़ विश्वास कर लेता है कि मुझ पर भगवान की कृपा अवश्य होगी, मैं उनका कृपा पात्र हूं, उसी समय उस पर भगवान की कृपा अवश्य हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सच मानिए, उस अनंत की अहेतु की कृपा निरंतर योग की, ज्ञान की, प्रेम की वर्षा कर रही है। परंतु दुख की बात तो यह है कि हम उस कृपा के द्वारा जो वर्षा हो रही है उसका उपयोग नहीं कर पाते। आप कहें कैसे उपयोग नहीं कर पाते? क्या हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं? यदि शांत हुए होते तो आपको स्वयं अनुभव होता कि प्रभु की कृपा शक्ति योग दे रही है, प्रेम दे रही है, ज्ञान दे रही है, और हम उससे तद्रूप होकर कृतकृत्य हो रहे हैं। भूतकाल के दोषों के आधार पर वर्तमान की निर्दोषता में दोष का आरोप करना अपने प्रति अन्याय है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भूतकाल की भूल का परिणाम परिस्थिति के रूप में अपने सामने नहीं आएगा। अवश्य आएगा, किंतु भूतकाल के दोष के आधार पर वर्तमान की निर्दोषता में दोष का आरोप करना दोषयुक्त प्रवृत्ति को जन्म देना है। पूजा प्रार्थना सब परमात्मा के साथ करने वाली बात है। गुरु परमात्मा का बाप हो सकता है, परमात्मा नहीं। हां, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य हो सकता है। गुरु श्रद्धास्पद हो सकता है, प्रेमास्पद नहीं। व्यक्ति को अगर परमात्मा मानना है तो सबको मानो। गुरु साधन रूप हो सकता है, साध्य रूप नहीं। आज उपदेष्टा गुरु की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि कोई ऐसा वीर पुरुष या वीर महिला हो जो किसी उपदेश को स्वीकार कर सके। दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा राष्ट्र जो काम नहीं कर सकता आपके साथ, अगर आप चाहें तो अपने साथ कर सकते हैं। शास्त्रों में नेता या गुरु बनने को पतन का हेतु माना है। इससे सिद्ध होता है कि यह काम महापुरुषों के ही उपयुक्त है। साधक को इस बखेड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए। वास्तविक गुणों का प्रादुर्भाव होने पर उनका भास नहीं होता। अतः जब तक गुणों का भास हो तब तक समझना चाहिए कि गुणों के स्वरूप में कोई दोष है। जब प्राणी अपनी प्रसन्नता किसी और पर निर्भर कर लेता है तब उसका चित्त अशुद्ध हो जाता है, जिसके होते ही अनेक दोषों की उत्पत्ति अपने आप होने लगती है। हम सभी जानते हैं कि गहरी नींद में प्राणी प्रिय से प्रिय वस्तु और व्यक्ति का त्याग स्वभाव से ही अपना लेता है और उस अवस्था में किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं करता, अपितु जागृत अवस्था में यही कहता है कि बड़े सुख से सोया। प्राकृतिक नियम के अनुसार कोई भी स्मृति अनुभूति के बिना नहीं हो सकती। गहरी नींद में कोई दुख नहीं था। यह अनुभूति क्या साधक को वस्तु, व्यक्ति आदि से अतीत जीवन की प्रेरणा नहीं देती? अर्थात अवश्य देती है।
गहरी नींद के समान स्थिति यदि जागृत में प्राप्त कर ली जाए तो यह संदेह निर्मूल हो जाएगा और यह स्पष्ट बोध हो जाएगा कि वस्तु, व्यक्ति आदि के बिना भी जीवन है और उस जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। साधक को विश्वास रखना चाहिए कि जीवन स्वयं अपनी रक्षा करता है। यदि जीवन शेष है तो जीवन के साधन स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। संसार की सहायता से जब तक जीवन मालूम होता है तब तक तो मृत्यु के ही क्षेत्र में रहते हैं। शरीर के रहने का नाम जीवन नहीं है। शरीर से संबंध टूटने के बाद जीवन की प्राप्ति होती है। जिसको आप जानना और समझना कहते हैं वह तो सीखना है। आपने सीखा है, सुना है, ना आपने जाना है न समझा है। जानने का अर्थ यह है कि आप ठीक ठीक जान लें कि सचमुच इतने बड़े संसार में मेरा कुछ है ही नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो साधक अपने ज्ञान का आदर नहीं करता वह गुरु और ग्रंथ के ज्ञान का भी आदर नहीं कर सकता। जैसे जो नेत्र के प्रकाश का उपयोग नहीं करता वह सूर्य के प्रकाश का भी उपयोग नहीं कर पाता। कर्म ज्ञान का साधन नहीं होता बल्कि भोग का दाता होता है। एक शरीर को लेकर कुटिया के अंदर बंद कर दिया और हम त्यागी हो गए तो मैं कहूंगा कि ऐसे तो तुम्हारे बाप भी त्यागी नहीं हो सकते। यदि पूछो क्यों त्यागी नहीं हो सकते तो कहना होगा कि आपने अपना अहम का तो त्याग किया नहीं। भाई मेरे, अगर त्याग करना हो तो अपना त्याग करो और प्रेम करना हो तो सभी को प्रेम करो। और यदि अपने आप का त्याग नहीं कर सकते तो आप संसार का कभी त्याग नहीं कर सकते। केवल गृह त्याग करने एवं वस्त्र रंगने मात्र से किसी को योग, बोध, प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह त्याग नहीं वरन त्याग के भेष में अपने कर्तव्य से पलायन करना है। प्रिय से प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति का त्याग गहरी नींद के लिए भला किसने किया है? ईश्वर, धर्म और समाज किसी के ऋणी नहीं रहते। जो इनके लिए त्याग करते हैं उनका ये अवश्य निर्वाह करते हैं। इन 3 बातों से सारे जीवन की समस्याएं हल हो सकती हैं। पहला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, प्रभु अपने हैं। तीसरा, सब कुछ प्रभु का है। यही जीवन का सत्य है। इसको स्वीकार करने से उदारता, स्वाधीनता और प्रेम प्राप्त होगा।